नमस्कार। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। ये तय है कि विस्तार होना है। ये भी तय है कि मानसून सत्र से पहले होना है। संकेत है कि 20 जुलाई के आसपास से संसद का मानसून सत्र आरंभ होगा। तो उससे कम से कम हफ्ता भर पहले न्यूनतम, ताकि नए मंत्रियों को अपने मंत्रालय को समझने के लिए 1 हफ्ते का समय तो मिले। यानी 20 जुलाई को अगर संसद का मानसून सत्र आरंभ होना है तो मानकर चलिए कि 10-12 जुलाई तक मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल जो कुछ होना है उसको हो जाना है। अब तारीख कौन सी होगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है नरेंद्र मोदी के राज में। लेकिन मैं दूसरे विषय पर बात करना चाहता हूं। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा से ये आएंगे वो जाएंगे, इनका पत्ता कटेगा उनका भाग्योदय होगा। मैं दूसरी बात कहता हूं, उस पर भी सोचना चाहिए। 3 बड़ी बगावतें हुई हैं पिछले कुछ महीने में देश की राजनीति में, जिसमें सबसे बड़ी बगावत ममता बनर्जी के आंगन में हुई। उसके बाद नंबर 2 पर सबसे बड़ी बगावत केजरीवाल के घर हुई और तीसरी बगावत हुई उद्धव ठाकरे के आंगन में। ममता जी की तरफ से 20 सांसदों ने बगावत की और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में एनडीए के में शामिल हो गए। त्रिपुरा की एक छोटी सी अल्पज्ञात पार्टी में के सदस्य बनकर। अब वो 200 लोग भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमने आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया है, आपके नाम का मंगलसूत्र, राजनीतिक मंगलसूत्र पहन लिया है, तो अब तो हमको कुछ लाओ। और एनडीए को अगर लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत का आनंद लेना है तो उसको इन बागियों के माथे पर रोली चंदन लगाना ही होगा। और सांसद की आकांक्षा क्या कि मंत्री बने, और मंत्री बनना तय हो जाए तो फिर ठीक मंत्रालय मिले, यही ना। तो एक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न जो घूम रहा है वो ये कि जिन 20 सांसदों ने एनडीए को फील गुड का एहसास कराया है, ताकत का एहसास कराया है, उनको रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए। उनको रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए नरेंद्र मोदी से। 7 राज्यसभा के सांसद टूटे थे केजरीवाल की पार्टी से, राघव चड्ढा की नेतृत्व में। वो सातों भी रिटर्न गिफ्ट के लिए उत्सुक हैं, उत्प्रेरित हैं, कमर कसे हुए। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हमको भी देश सेवा का अवसर मिलना चाहिए। अब देश सेवा का अवसर का मतलब क्या होता है? हमको मंत्री बनाओ। सरल व्यवहारिक अर्थ है जिसको बाहरी तौर पर कहा जाता है कि राष्ट्र सेवा करनी है, उसका आंतरिक और सच्चा मतलब होता है हमको भी मंत्री बनाओ, हमको भी मंत्री बनना है, हमको भी जलवा भोगना है। उसको सांस्कृतिक रूप से कहा जाता है राष्ट्र सेवा करनी है, लेकिन मूल है मंत्री बनना है। अब वो सातों भी कसमसा रहे हैं, अकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि राष्ट्र सेवा का ऐसा मौका केवल भाजपा वालों को ही नहीं, हमको भी मिले, क्योंकि हम भी भाजपा के हैं, हम भी भाजपा में शामिल हुए हैं और अब तो हम भाजपाइयों से भी बड़े भाजपाई हो गए। जितनी जोर से भाजपाई जय श्री राम नहीं बोलते उतनी जोर से हम लोग बोल रहे हैं, कट्टर भाजपाई हो गए। तो वो भी मांग रहे हैं। और एक जो लेटेस्ट बगावत हुई वो महाराष्ट्र से हुई, उद्धव ठाकरे के आंगन से। और उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर 6 सांसद उद्धव शिवसेना के शिंदे के साथ आ गए, शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। अब एनडीए लोकसभा में एनडीए की स्थिति देखिए, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद वो त्रिपुरा वाला छोटा दल जिसका नाम कोई नहीं जानता
जिसमें ममता बनर्जी के 20 सांसद शामिल हुए वो, और तीसरी हैसियत सबसे बड़ी पार्टी की शिंदे की शिवसेना की। सोचिए, बाकी सब पीछे आ जाओ। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी ममता बनर्जी के बागियों के सामने छोटी हो गई। तो अब तो बागियों का जलवा जलाल है एनडीए में। बागियों के चलते एक छोटी सी पार्टी एनडीए में नंबर 2 की पार्टी हो गई। अब एकनाथ शिंदे इसलिए भी उम्मीद से हैं कि उनकी पार्टी की हिस्सेदारी मोदी के मंत्रिमंडल में बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा था मंच से कि कुछ समय पहले कहा जाता था उद्धव गुट और शिंदे गुट शिवसेना का। बोले अब गुट लगाने की बात नहीं रही, अब केवल एक ही शिवसेना रह गई, वो शिवसेना खत्म हो गई और वो शिवसेना है शिंदे वाली। तो जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो उम्मीदें भी बढ़ गई शिवसेना वालों की। वो भी कह रहे हैं कि अब पहले वाले कोटे से काम नहीं चलेगा, कोटा बढ़ाओ, हमको अब और ज्यादा राष्ट्र सेवा करनी है, इतनी छोटी राष्ट्र सेवा से मन नहीं भर रहा, बड़ी राष्ट्र सेवा चाहिए। तो सबको राष्ट्र सेवा चाहिए, बड़ी राष्ट्र सेवा चाहिए, व्यापक राष्ट्र सेवा चाहिए, चाहे ममता के बागी हों, चाहे केजरीवाल के बागी हों, चाहे शिंदे के बागी हों। अब इन सब बागियों का सुख अगर भाजपा और एनडीए भोगना चाहता है उनके संख्या बल का, तो उसे उनको कुछ देना भी पड़ेगा। गिफ्ट लिया है मेरे भाई, तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा, भाग के कहां जाइएगा। जो आए हैं वो भी राजनेता हैं, वो भी घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, वो भी खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों से कैसे निपटा जाता है ये भाजपा अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त ये होगा कि जो अलग अलग पार्टियों से जो टूट कर स्प्रिंटर्स ग्रुप्स आए हैं एनडीए के छाते के नीचे, उनको रिटर्न गिफ्ट क्या दिया जाए ताकि वो रूठे नहीं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ एनडीए के छाते के नीचे खड़े रहें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहे। लेकिन ये सच है और ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति में गिफ्ट के बाद रिटर्न गिफ्ट अगर ना दिया जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। राजनीति लेन और देन दोनों पर टिकती है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चलें तो सियासत चलती है। धन्यवाद।